नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम मार्च 2023 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में से किस तिथि को शून्य भेदभाव दिवस मनाया जाता है? और इसका सही आंसर है 1 मार्च। दोस्तों, शून्य भेदभाव दिवस सभी प्रकार के भेदभावों के प्रति एकजुटता दिखाने तथा वैश्विक आंदोलन चलाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस बार की थीम रखी गई है सेव लाइफ डीक्रिमिनलाइज। अगला प्रश्न है, सुरक्षित कामकाजी माहौल को बढ़ावा देने के लिए और सभी पहलुओं में लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 4 मार्च 2023 को 52वां राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया गया है। इस संदर्भ में राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस का विषय क्या है? और इसका सही आंसर है आवर एम जीरो हार्म, हमारा लक्ष्य शून्य नुकसान। दोस्तों, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस पहली बार 4 मार्च 1972 को परिषद के स्थापना दिवस पर मनाया गया था। अगला प्रश्न है, 5वां जन औषधि दिवस निम्नलिखित में से किस तिथि को आयोजित किया गया है? और इसका सही आंसर है 7 मार्च। दोस्तों, इस दिवस का आयोजन जेनेरिक दवाओं को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। इस बार की थीम रखी गई है जन औषधि, सस्ती भी अच्छी भी। लैंगिक समानता के बारे में जागरूकता बढ़ाने और लैंगिक भेदभाव से मुक्त एक बेहतर समाज बनाने के लिए हर साल 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। इस बार की थीम क्या रखी गई है? और इसका सही आंसर है डिजिट ऑल, इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वालिटी। दोस्तों, अगला प्रश्न है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा 20 मार्च से 3 अप्रैल 2023 तक पोषण पखवाड़ा का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है? और इसका सही आंसर है 5वां संस्करण। दोस्तों, इस योजना का उद्देश्य पोषण के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने और जन आंदोलन के माध्यम से स्वस्थ भोजन की आदतों को बढ़ावा देना है। पोषण अभियान की शुरुआत माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा 8 मार्च 2018 को किया गया था। इस बार की थीम रखी गई है न्यूट्रिशन फॉर ऑल टुगेदर टुवर्ड्स अ हेल्दी इंडिया, यानी सभी के लिए पोषण, एक साथ स्वस्थ भारत की ओर। 2023 में ऑस्कर के किस संस्करण की घोषणा की गई है? और इसका सही आंसर है 95th यानी 95वें संस्करण की। दोस्तों, ये बता दें कि ऑस्कर अवार्ड्स को ही एकेडमी अवार्ड्स बोला जाता है। दोस्तों, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस फिल्म ने 95वें ऑस्कर 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? और इसका सही आंसर है एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। दोस्तों, ऑस्कर अवार्ड की शुरुआत 1929 में की गई थी। अलग अलग कैटेगरीज में ऑस्कर अवार्ड की सूची मैं आपको बताता हूं। ऑस्कर अवार्ड 2023 बेस्ट एक्ट्रेस कैटेगरी में मिशेल योहो को मिला है। उनकी फिल्म एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस के लिए उन्हें यह अवार्ड दिया गया था। अगला अवार्ड है ऑस्कर अवार्ड 2023 बेस्ट एक्टर का। यह अवार्ड ब्रैंडन फ्रेजर को मिला है उनकी मूवी द वेल में उत्कृष्ट अभिनय के लिए। ऑस्कर अवार्ड 2023 बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड संयुक्त रूप से डैनियल क्वान और डैनियल सिनेट को मिला है उनके द्वारा निर्देशित मूवी एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस के लिए। ऑस्कर अवार्ड 2023 में बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड आरआरआर मूवी के नाटू नाटू सॉन्ग को मिला है। ऑस्कर अवार्ड्स 2023 बेस्ट साउंड का अवार्ड टॉप गन मैवरिक को मिला है। ऑस्कर अवार्ड 2023 बेस्ट ओरिजिनल स्क्रीन प्ले का अवार्ड मिला है एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। ऑस्कर अवार्ड 2023 में बेस्ट एनिमेटेड फीचर फिल्म का अवार्ड पिनोशियो को मिला है। ऑस्कर अवार्ड 2023 में बेस्ट एक्टर इन सपोर्टिंग रोल का अवार्ड मिला है के हुए क्वान को
एवरीथिंग एवरीवेयर एवरीवन ऑल एट वंस के लिए। ऑस्कर अवार्ड 2023 बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म का अवार्ड ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट को मिला है। दोस्तों अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने वर्ष 2022 की बीबीसी भारतीय महिला खिलाड़ी का पुरस्कार जीता है? और इसका सही आंसर है मीराबाई चानू। दोस्तों मीराबाई चानू टोक्यो ओलंपिक्स में भारत के लिए सिल्वर मेडल लाने वाली वेट लिफ्टर है। वो ऐसी पहली एथलीट है जिन्होंने बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड 2 बार लगातार जीता है। निम्न में से किसने बीबीसी पैरा स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है, जो कि वर्ष 2022 के लिए है? और इसका सही आंसर है भाविना पटेल। दोस्तों उन्होंने 2020 टोक्यो पैरालंपिक्स में सिल्वर मेडल जीता था। वो भारत की पहली पैडलर बनी थी जिन्होंने ये उपलब्धि हासिल की थी। 2022 के कॉमनवेल्थ गेम्स में उन्होंने गोल्ड मेडल भी जीता था। दोस्तों अगला प्रश्न है, 8वें राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार में वर्ष के पेशेवर फोटोग्राफर के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? और इसका सही आंसर है शशि कुमार रामचंद्रन। स्विस फर्म IQ एयर की एक रिपोर्ट ग्लोबल एयर क्वालिटी के अनुसार सबसे प्रदूषित देशों की सूची में 2022 में भारत की रैंकिंग क्या है? और इसका सही आंसर है 8वां। दोस्तों रिसर्च से पता चला है कि सबसे प्रदूषित भारतीय शहरों में PM 2.5 का स्तर 53.3 है। WHO के PM 2.5 के गाइडलाइंस को पूरा करने वाले देशों में ऑस्ट्रेलिया, एस्टोनिया, फिनलैंड, जेरांडा, आइसलैंड और न्यूजीलैंड है। 50 सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों में पाकिस्तान का लाहौर शीर्ष स्थान पर है। रैंकिंग में दिल्ली चौथे पायदान पर है। दोस्तों अगला प्रश्न है, भारत के 2 शहरों के नाम क्या है जिन्हें टाइम मैगजीन्स लिस्ट 2023 की विश्व के महानतम स्थानों की सूची में शामिल किया गया है? और इसका सही आंसर है मयूरभंज और लद्दाख। दोस्तों मयूरभंज और लद्दाख को क्रमशः उनके दुर्लभ बाघों और प्राचीन मंदिरों, रोमांच और खान पान के लिए चुना गया है। दोस्तों ये बता दें कि मयूरभंज भारत के उड़ीसा राज्य में पड़ता है। 10वें वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में भारत का क्या स्थान है? और इसका सही आंसर है 13वां। दोस्तों वैश्विक आतंकवाद सूचकांक यानी ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स को जारी करने वाली संस्थान इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस है। यह सूचकांक 163 देशों के बीच जारी की जाती है। आतंकवाद से प्रभावित होने वाले देशों में अफगानिस्तान शीर्ष स्थान पर है। दोस्तों अगला प्रश्न है, विश्व प्रसन्नता सूचकांक यानी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में भारत की रैंकिंग क्या है? और इसका सही आंसर है 125वां। इस सूचकांक में फिनलैंड शीर्ष स्थान पे है। अगला प्रश्न है, कॉर्पोरेट जांच और जोखिम परामर्श फर्म क्रॉल के अनुसार 2022 में भारत के सबसे मूल्यवान यानी वैल्यूएबल सेलिब्रिटी कौन बन गए हैं? और इसका सही आंसर है रणवीर सिंह। अगला प्रश्न है, महिला प्रीमियर लीग यानी वुमेन्स प्रीमियर लीग 2023 किस टीम ने जीता है? और इसका सही आंसर है मुंबई इंडियंस। दोस्तों मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स को 7 विकेट से हराकर यह खिताब अपने नाम किया है। टॉस जीतकर बल्लेबाजी करते हुए दिल्ली कैपिटल्स ने 132 रनों का लक्ष्य रखा, जिसे मुंबई इंडियंस ने 3 विकेट खोकर 19.3 ओवर में पूरा कर लिया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 में स्वर्ण पदक जीता है? और इसका सही आंसर है ऊपर के सभी यानी सभी ने। दोस्तों यह IBA महिला विश्व मुक्केबाजी का 13वां संस्करण था। 75 किलोग्राम की कैटेगरी में लवलीना बोर्गोहेन ने, 48 किलोग्राम की कैटेगरी में नीतू घनघस ने,
और 50 किलोग्राम की कैटेगरी में निखात जरीन ने भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता है। निम्नलिखित में से किस बैंक ने हाल ही में सिटी बैंक के उपभोक्ता व्यवसाय यानी कंज्यूमर बिजनेस का अधिग्रहण किया है? और इसका सही आंसर है एक्सिस बैंक। निम्न में किस बैंक के साथ आईआरसीटीसी ने को ब्रांडेड ट्रेवल क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए साझेदारी की है? और इसका सही आंसर है एचडीएफसी बैंक। निम्नलिखित में से किसने हर पेमेंट डिजिटल मिशन शुरू किया है? इसका सही आंसर है आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास। दोस्तों, इस मिशन का उद्देश्य देश के प्रत्येक नागरिक को डिजिटल भुगतान का उपयोगकर्ता बनाना है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडी के अनुसार 2023 में भारत की अनुमानित जीडीपी वृद्धि दर क्या है? और इसका सही आंसर है 5.5%। दोस्तों, अगला प्रश्न है, निम्न में से किस वाणिज्यिकी वाहन निर्माता यानी कॉमर्शियल व्हीकल मैन्युफैक्चरर ने तमिलनाडु के होसूर प्लांट में 100% महिलाओं के साथ सभी महिला उत्पादन लाइन यानी ऑल वुमेन प्रोडक्शन लाइन स्थापित की है? और इसका सही आंसर है अशोक लेलैंड। 5वां आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन निम्न में से किस शहर में आयोजित किया गया है? और इसका सही आंसर है कुआलालंपुर। दोस्तों, आसियान के बारे में कुछ जानते हैं। आसियान का पूरा नाम एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस है। दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संगठन एक क्षेत्रीय संगठन है जो एशिया प्रशांत के उपनिवेशी राष्ट्रों के बढ़ते तनाव के बीच राजनीतिक और सामाजिक स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया था। आसियान का आइडियल है वन विजन, वन आइडेंटिटी, वन कम्युनिटी। दोस्तों, 8 अगस्त आसियान दिवस के रूप में मनाया जाता है, इसे आप लोग याद रख लीजिएगा। आसियान का सचिवालय इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में है, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप याद रख लीजिएगा। आसियान में शामिल देश हैं इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया। नेपाल के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया? और इसका सही आंसर है रामचंद्र पौडेल। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देश ने उत्तरी सागर के नीचे कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 को संग्रहित करने के लिए एक परियोजना ग्रीन सैंड का उद्घाटन किया है? और इसका सही आंसर है डेनमार्क। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस व्यक्ति को भारत में नए अमेरिकी राजदूत के रूप में चुना गया है? और इसका सही आंसर है एरिक गारसेटी। वर्ष 2023 में संयुक्त राष्ट्र अल्प विकसित देशों का शिखर सम्मेलन कहां आयोजित हुआ था? और इसका सही आंसर है दोहा, कतार। अगला प्रश्न है, न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? और इसका सही आंसर है दिल्मा रोसेफ। दोस्तों, न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना 2015 में ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, जिसे संयुक्त रूप से ब्रिक्स कहा जाता है, के द्वारा की गई थी। इसका उद्देश्य ब्रिक्स और अन्य उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं और विकासशील देशों में बुनियादी ढांचे और सतत विकास परियोजनाओं के लिए संसाधन जुटाना है। इस ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर शंघाई में है और रीजनल ऑफिस 5 ब्रिक्स कंट्रीज में है। निम्न में से कौन सा देश हाल ही में मार्बर्ग वायरल रोग यानी MVD से प्रभावित हुआ था? और इसका सही आंसर है तंजानिया। निम्नलिखित में से कौन सा देश हाल ही में संघाई सहयोग संगठन यानी संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में शामिल हुआ है? और इसका सही आंसर है सऊदी अरेबिया। दोस्तों, संघाई सहयोग संगठन के बारे में कुछ जान लेते हैं। SCO यानी संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन संघाई 5 का उत्तराधिकारी है, जिसका गठन 1996 में चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस और तजाकिस्तान के बीच हुआ था।
जून 2001 में इन देशों और उज्बेकिस्तान के नेताओं ने संघाई में गहरे राजनीतिक और आर्थिक सहयोग वाले एक नए संगठन की घोषणा करने के लिए मुलाकात की। भारत ने इसे 2017 में ज्वाइन किया था। इसका हेडक्वार्टर बीजिंग में है। इसके सदस्य देश हैं चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, पाकिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और ईरान। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2023 का आयोजन किया जा रहा है? और इसका सही आंसर है ऋषिकेश। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने न्यू दिल्ली में कैच द रेन अभियान शुरू किया है? और इसका सही आंसर है द्रौपदी मुर्मू। दोस्तों, इस अभियान का मुख्य उद्देश्य पेयजल स्रोतों की स्थिरता को बनाए रखना है। दोस्तों, अगला प्रश्न है, अनुराग सिंह ठाकुर द्वारा निम्न में से किस संस्थान से युवा उत्सव इंडिया 2047 लॉन्च किया गया? और इसका सही आंसर है IIT रोपर। दोस्तों, ये बता दें कि अनुराग सिंह ठाकुर यूथ अफेयर्स, स्पोर्ट्स, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर है। निम्नलिखित में से किसने स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत 3 साप्ताहिक महिला नेतृत्व वाला स्वच्छता अभियान स्वच्छोत्सव शुरू किया है? और इसका सही आंसर है हरदीप सिंह पुरी। अगला प्रश्न है, नव विकसित बेंगलुरु मैसूरू एक्सप्रेसवे की लंबाई क्या है जिसका उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक में किया? और इसका सही आंसर है 118 किलोमीटर। दोस्तों, इस परियोजना के कारण बेंगलुरु से मैसूर तक के बीच का अंतराल 3 घंटे से घटकर महज 75 मिनट रह जाएगी। अगला प्रश्न है, 1.5 किलोमीटर लंबाई वाले विश्व के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? और इसका सही आंसर है हुबली जंक्शन। दोस्तों, स्टेशन का नाम सिद्धारूढ़ रेलवे स्टेशन भी है जो कर्नाटक राज्य में स्थित है। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी द्वारा निम्न में से किस स्थान पर पहली मेथनॉल चलित बस का अनावरण किया गया है? और इसका सही आंसर है बेंगलुरु। अगला प्रश्न है, कपड़ा मंत्रालय के अनुसार 7 स्थानों पर 445 करोड़ के कुल परिव्यय के साथ मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल यानी पीएम मित्रा पार्क स्थापित किए जाएंगे। निम्न में से कौन सा उनमें से एक है? और इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी यानी ऑल ऑफ द अबव। दोस्तों, ये 7 स्थान है तमिलनाडु, तेलंगाना, गुजरात, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। निम्नलिखित में से किसने देश में अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ITU क्षेत्र कार्यालय और इनोवेशन सेंटर का उद्घाटन किया है? और इसका सही आंसर है नरेंद्र मोदी। दोस्तों, अगला प्रश्न है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने हाल ही में ऑप्टिकल फाइबर केबल जैसी उपयोगिता संपत्ति को होने वाले नुकसान को रोकने के लिए एक ऐप लॉन्च किया है। उस ऐप का नाम क्या है? और इसका सही आंसर है कॉल बिफोर यू डिग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने बेंगलुरु कर्नाटका में राज्य विधानसभा परिसर में भगवान बसवेश्वर जी और नंद प्रभु कंपे गौड़ा जी की मूर्तियों का अनावरण किया है? और इसका सही आंसर है अमित शाह। निम्नलिखित में से किस राज्य में मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना शुरू की गई है? और इसका सही आंसर है उत्तराखंड। दोस्तों, मुख्यमंत्री एकल महिला यानी सिंगल वुमेन स्वरोजगार योजना में विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा, किन्नर और अपराध एवं एसिड हमले से पीड़ित महिलाओं को शामिल किया जाएगा। इसके तहत लाभार्थी महिलाओं को 1 लाख रुपए तक के प्रोजेक्ट पर 50% तक का अनुदान दिया जाएगा।
वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन द्वारा जैविक राज्य के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाला दुनिया का पहला राज्य कौन है? और इसका सही आंसर है सिक्किम। नागालैंड के 5वें मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? और इसका सही आंसर है निफ्यू रायो। दोस्तों कुछ और नाम है दूसरे राज्यों में निर्वाचित नए मुख्यमंत्रियों की सूची में। कोनराड कोंकल शर्मा मेघालय के नए मुख्यमंत्री बने हैं। मनिक साहा त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री बने हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस स्थान पर एशिया के सबसे बड़े 4 मीटर अंतरराष्ट्रीय लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का उद्घाटन किया गया है? वैसे सही आंसर है देवस्थल उत्तराखंड। अनुसंधान शिक्षा और प्रशिक्षण आउटरीच यानी रीच आउट योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? और इसका सही आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस। निम्न में से किस राज्य के तटीय क्षेत्रों को सागर परिक्रमा के चौथे चरण में शामिल किया गया है? और इसका सही आंसर है कर्नाटका। दोस्तों इस कार्यक्रम में कर्नाटका के 3 तटीय जिलों उत्तर कन्नड़, उडुपी और दक्षिण कन्नड़ को शामिल किया गया है। दोस्तों अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे प्रेस सूचना ब्यूरो यानी PIB के सिद्धांत महानिदेशक यानी प्रिंसिपल डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है? वैसे सही आंसर है राजेश मल्होत्रा। अगला प्रश्न है सशस्त्र सीमा बल SSB के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? और इसका सही आंसर है रश्मि शुक्ला। किस भारतीय अमेरिकी महिला न्यायाधीश ने अमेरिकी राज्य मैसाचुसेट्स की जिला अदालत के प्रथम न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? और इसका सही आंसर है तेजल मेहता। अगला प्रश्न है भारतीय वायुसेना में किसी महिला की पहली कमांड नियुक्ति में कौन कमांडिंग ऑफिसर बनी है? और इसका सही आंसर है सलीजा धामी। अगला प्रश्न है मैनहट्टन संघीय जिला अदालत में न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने वाले पहले भारतीय अमेरिकी कौन बन गए हैं? और इसका सही आंसर है अरुण सुब्रमण्यम। शी चेंजेस क्लाइमेट अभियान के लिए भारत का राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? और इसका सही आंसर है श्रेया घोड़ावत। अगला प्रश्न है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी TCS के नए CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? और इसका सही आंसर है के कृथिवसन। अगला प्रश्न है पेंशन फंड विनिमय और विकास प्राधिकरण यानी PFRDA के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? और इसका सही आंसर है दीपक मोहंती। एसोसिएट चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया यानी एसोचैम के नए अध्यक्ष कौन बने? और इसका सही आंसर है अजय सिंह। स्टार स्पोर्ट्स का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? और इसका सही आंसर है रणवीर सिंह। वीडेम इंस्टीट्यूट द्वारा जारी 2023 की चुनावी लोकतंत्र रिपोर्ट में विश्व स्तर पर भारत की रैंकिंग क्या है? और इसका सही आंसर है 108वीं। अगला प्रश्न है शिक्षा मंत्रालय द्वारा साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है? और इसका सही आंसर है बिहार। संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशंस 2023 जल सम्मेलन कहां आयोजित किया गया है? और इसका सही आंसर है न्यूयॉर्क। अगला प्रश्न है महाबलीपुरम में
44वें शतरंज ओलंपियाड में स्वर्ण पदक जीतने के लिए एशियाई शतरंज महासंघ यानी एसीएफ द्वारा निम्नलिखित में से किसे प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? और इसका सही आंसर है डी गुकेश। अगला प्रश्न है संतोष ट्रॉफी 2023 किसने जीती है? और इसका सही आंसर है कर्नाटका। दोस्तों, संतोष ट्रॉफी एक भारतीय फुटबॉल टूर्नामेंट है जिसमें देश के राज्यों के साथ साथ कुछ सरकारी संस्थाएं भी भाग लेती है। यह 1941 से प्रति वर्ष आयोजित किया जाता है। 1941 में बंगाल इस प्रतियोगिता का पहला विजेता बना। ट्रॉफी का नाम संतोष के दिवंगत महाराजा सर मनमय नाथ रॉय चौधरी के नाम पर रखा गया है, जो अब बांग्लादेश में है। आपको यह बता दें कि इसका यह 76वां संस्करण था। अगला प्रश्न है बहरीन ग्रांड प्रिक्स 2023 किसने जीता है? और सही आंसर है मैक्स वर्सेटापन। आईबीए महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? और इसका सही आंसर है ए और बी दोनों, यानी एमसी मैरी कॉम और फरहान अख्तर दोनों को। सऊदी अरब ग्रांड प्रिक्स 2023 किसने जीता है? और सही आंसर है सर्जियो पेरेज। स्टेडियम का नाम अपने नाम पर रखने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन बन गई है? और इसका सही आंसर है रानी रामपाल। स्विस ओपन सुपर 300 फाइनल जीतकर 2023 का अपना पहला युगल खिताब हासिल किया। ऐसा सही आंसर है सात्विक साईराज रांकी रेड्डी और चिराग शेट्टी। अगला प्रश्न है 2023 में 2012 के लंदन ओलंपिक खेलों के लिए ओलंपिक स्वर्ण पदक से किसे सम्मानित किया गया है? वैसे सही आंसर है लसिंडा डेमस। दोस्तों, यूएसए की धाविका लसिंडा डेमस को 2012 लंदन ओलंपिक खेलों के एक दशक से भी अधिक समय बाद 40 वर्ष की आयु में ओलंपिक स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया है। ऐसा तब हुआ जब अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने रूसी डोपिंग घोटाले मामले में शामिल होने के कारण 400 मीटर बाधा दौड़ में ओरिजिनल गोल्ड मेडलिस्ट नतालिया आंत्युख से उनका खिताब छीन लिया। वार्षिक रायसीना संवाद का कौन सा संस्करण नई दिल्ली में शुरू हुआ? और इसका सही आंसर है 8वां संस्करण। दोस्तों, अगला प्रश्न है भोपाल मध्य प्रदेश में 7वें अंतर्राष्ट्रीय धर्म धम्म सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किसने किया? और इसका सही आंसर है द्रौपदी मुर्मू। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव का कौन सा संस्करण राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में भारत की संसद में आयोजित किया गया था? और इसका सही आंसर है चौथा। निम्नलिखित में से किसे व्यास सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है? और इसका सही आंसर है ज्ञान चतुर्वेदी। दोस्तों, उन्हें यह पुरस्कार उनके उपन्यास पागल खाना के लिए दिया गया। अगला प्रश्न है यूके स्थित कंसल्टेंसी फर्म स्काई ट्रैक्स के अनुसार भारत के किस हवाई अड्डे को वर्ल्ड एयरपोर्ट्स अवार्ड में दक्षिण एशियाई क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार दिया गया है? और इसका सही आंसर है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट न्यू दिल्ली। वर्ष 2022 के प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान पुरस्कार के प्राप्तकर्ता कौन है? और इसका सही आंसर है शिवा शंकरी। दोस्तों, यह सरस्वती सम्मान का 32वां संस्करण था। तमिल लेखिका शिवा शंकरी को उनके संस्मरण सूर्य वंशान के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। अगला प्रश्न है बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर 2022 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? उसका सही आंसर है शशिधर जगदीशन।
अंतर्राष्ट्रीय साहित्य के लिए नाबोकोव पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? और इसका सही आंसर है विनोद कुमार शुक्ला। प्रित्जकर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? और इसका सही आंसर है डेविड चिपरफील्ड। दोस्तों, प्रित्जकर पुरस्कार आर्किटेक्चर यानी वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाने वाला सम्मान है। अगला प्रश्न है, संगीत कलानिधि पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? और इसका सही आंसर है बॉम्बे जयश्री। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे अबेल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? और इसका सही आंसर है लुइस काफरेली। बच्चों के चैंपियन पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? और इसका सही आंसर है तपोवन। दोस्तों, असम के पाठशाला स्थित एक गैर सरकारी संगठन तपोवन, जो विशेष जरूरतों और ऑटिज्म से पीड़ित बच्चों की सहायता पर ध्यान केंद्रित करता है, कि स्वास्थ्य और पोषण श्रेणी में प्रतिष्ठित चिल्ड्रन चैंपियंस अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, 22 मार्च 2023 को मनाए जाने वाले विश्व जल दिवस का विषय क्या है? और इसका सही आंसर है एक्सेलरेटिंग चेंज। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा निम्न में से किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस घोषित किया गया है? और इसका सही आंसर है 30 मार्च। भारत और फ्रांस के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास फ्रिंजेक्स 23 निम्न में से किस स्थान पर आयोजित किया जाएगा? और इसका सही आंसर है तिरुवनंतपुरम। अगला प्रश्न है, जम्मू एंड कश्मीर के निम्न में से किस स्थान पर भारतीय सेना ने सबसे ऊंचा प्रतिष्ठित राष्ट्रीय बैनर स्थापित किया है? और इसका सही आंसर है डोडा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस समुद्र में बहुपक्षीय अभ्यास ला पेरोस का तीसरा संस्करण आयोजित किया गया है? और इसका सही आंसर है हिंद महासागर। ऑपरेशन बोल्ड कुरुक्षेत्र किन दो देशों के बीच आयोजित एक द्विपक्षीय कवच सैन्य अभ्यास है? और इसका सही आंसर है भारत और सिंगापुर। भारत की पहली महिला लोकोमोटिव पायलट कौन है, जिसने वंदे भारत एक्सप्रेस को सोलापुर से छत्रपति शिवाजी टर्मिनल मुंबई तक चलाया है? और इसका सही आंसर है सुरेखा यादव। अगला प्रश्न है, भारत के सबसे भारी रॉकेट का नाम क्या है, जिसे इसरो द्वारा छठी बार श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था? और इसका सही आंसर है LVM-3। अगला प्रश्न है, नासा और इसरो का संयुक्त उपग्रह मिशन निसार का पूर्ण रूप क्या है? वैसे सही आंसर है नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार। अगला प्रश्न है, वार्षिक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास कोंकण 2023 किन दो देशों की नौसेना के बीच कोंकण तट पर आयोजित किया जाएगा? इसका सही आंसर है इंडियन नेवी और रॉयल नेवी के बीच। दोस्तों, रॉयल नेवी ब्रिटिश नेवी है। दोस्तों, अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस INS को राष्ट्रपति रंग पुरस्कार यानी प्रेसिडेंट्स कलर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? और इसका सही आंसर है INS द्रोणाचार्य। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को दबा दें, ताकि आपको फर्दर इसी तरह के अपडेट्स मिलते रहें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।